डीसी सर्वो मोटर में फर्स्ट वन इज योर फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर, सेकंड वन इज योर आर्मेचर कंट्रोल मोटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन जो कल प्रीवियस क्लास है जिसके अंदर ऑलरेडी अपन फील्ड आर्मेचर कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर के बारे में स्टडी कर चुके हैं, आज हम स्टडी करेंगे फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर के बारे में, ठीक है। तो फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर, क्योंकि कल मैंने बताया था कि डीसी सर्वो मोटर का मतलब क्या है, एक ऐसी मोटर दैट इज कंट्रोलिंग, या उसको कंट्रोल कर सकते हो। अब कंट्रोल करने के दो अलग, एक तो ऑलरेडी अपन आर्मेचर सर्किट से पढ़ चुके हैं कि आर्मेचर सर्किट में आर्मेचर वोल्टेज को अगर चेंजेस करोगे तो आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज थीटा, दैट इज चेंजिंग, ओके, वो चेंज हो रहा है, तो वहां से आप कंट्रोल कर सकते हो। सेकंड वन यूज है फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर। तो फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर में क्या है कि आपका जो कंट्रोलिंग होगा उस सर्वो मोटर का दैट इज थ्रू फील्ड सर्किट। क्योंकि जैसे मैंने कल बताया था सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर ली थी, जैसे अभी भी यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज योर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, ठीक है। तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर में ऑलरेडी आपको सेकेंड ईयर में पढ़ा चुका हूँ, और वैसे भी मेरे यूट्यूब पे वीडियोज अवेलेबल है इसके रिगार्डिंग भी, क्योंकि अभी मेरा सेकेंड ईयर में EE 206 भी वहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ। तो वहाँ पे मैंने सारा एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर टाइप्स ऑफ डीसी मोटर्स हैं, उसका मैंने पूरा आपकी इक्वेशंस, उनकी केवीएल केसीएल इक्वेशंस, पावर इक्वेशंस, उनका वर्किंग कॉन्सेप्ट, ये सारी सारी चीजें मैंने वहाँ पे क्लियर बताई है। तो वहाँ पे भी जाके यूट्यूब पे भी जाके आप सर्च कर सकते हो, टाइप्स ऑफ डीसी मोटर के नाम से मिल जाएगा आपको, EE 206 टाइप्स ऑफ डीसी मोटर के नाम से, ठीक है। तो दिस इज योर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, ओके। तो यहाँ पे जो कंट्रोलिंग हो रही है इस डीसी सर्वो मोटर की, ये हो रही है आपकी इस फील्ड सर्किट से। देखो कल अब मैंने बताया था आपको कि जो कंट्रोलिंग हो रही है वो हो रही है आपकी आर्मेचर सर्किट से, दिस इज योर आर्मेचर सर्किट, ठीक है। और ये क्या है आपका फील्ड सर्किट। फील्ड सर्किट क्यों बोल रहे हैं कि फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए जो सर्किट होगा दैट इज कॉल्ड फील्ड सर्किट, और आर्मेचर का जहां पे कनेक्शन होगा वो क्या होगा आपका आर्मेचर सर्किट। तो यहाँ पे क्या है, ये फील्ड वोल्टेज लगा रखा है, VF इनपुट है मेरा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपकी करंट है दैट इज IF, ओके। ये है RF, ये RF क्या आपका फील्ड रेजिस्टेंस, यानी फील्ड जो सर्किट है उसका रेजिस्टेंस RF है। LF क्या है आपका फील्ड सर्किट का रिएक्टेंस, ठीक है, या उसको इंडक्टेंस भी बोल सकते हो, रिएक्टेंस मतलब XL इक्वल टू 2πfl, ओके, रिएक्टेंस या इंडक्टेंस बोल सकते हैं। और ये क्या है आपका आर्मेचर सर्किट, ठीक है। आर्मेचर सर्किट में ये V कांस्टेंट है दैट इज आर्मेचर वोल्टेज, ठीक है। और ये क्या है रेज हैंड, ओके। और ये क्या है आपकी आर्मेचर करंट है, दिस इज योर आर्मेचर सर्किट। उस आर्मेचर सर्किट के अंदर क्या है आपके मोटर है, इसके अंदर LA क्या है आपका आर्मेचर का रिएक्टेंस या इंडक्टेंस, और RA क्या है आपका मोटर का रेजिस्टेंस, ओके। ये मेरी एक शाफ्ट कनेक्टेड है, इस शाफ्ट से मेरा कोई लोड कनेक्टेड है, उस लोड का J है वो क्या मोमेंट ऑफ एनर्जी है, B क्या है उसका फ्रिक्शन ऑफिशिएंट दैट इज B, ओके। एंड थीटा इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज डिनोटेड बाय थीटा। ये उस शाफ्ट का जो मूवमेंट है दैट इज थीटा। तो ये मेरा थीटा का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और दिस इज योर आउटपुट। देन फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर में आपको क्या करना है कि अभी देखो इसका अपना ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे, जैसे आर्मेचर सर्किट का अपने ट्रांसफर फंक्शन निकाला था उसी तरीके से फील्ड कंट्रोल सर्किट है उसका भी अपन ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, नाम से ही पता है फील्ड को कंट्रोल कर रहे हैं। फील्ड को कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि फील्ड कंट्रोल किससे होगा, आपका फील्ड कंट्रोल होगा करंट IF से, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है, देखो R आपका कभी चेंज नहीं हो सकता, फील्ड का रेजिस्टेंस L दैट इज इंडक्टेंस ये भी आपका चेंज नहीं हो सकता। चेंज क्या क्या हो सकती है, एक चेंज हो सकती है आपकी करंट और दूसरी हो सकती है आपकी वोल्टेज। तो यहाँ पे जो करंट चेंज होगी वो किसके थ्रू होगी आपकी V। अगर आपने वोल्टेज चेंज किया है तो करंट भी आपकी चेंज होगी ऑब्वियसली। या मैं बोल सकता हूँ कि करंट को चेंजेस करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल जो वेरिएबल है दैट इज योर वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज टू द सर्किट, या फील्ड सर्किट की तरफ जो वोल्टेज लगा रखा है VF दैट इज योर रेस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर चेंजिंग द करंट, ओके। तो देखो फील्ड कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब फील्ड को कंट्रोल मतलब क्या है कि आपका इनपुट है वो क्या है आपका VF, इनपुट क्या है आपका VF, और आपका आउटपुट क्या है थीटा। क्योंकि देखो मोटर की बात कर रहे हैं, मोटर के अंदर आपका इनपुट क्या होगा ये और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, आउटपुट क्या है मैकेनिकल क्वांटिटी। मैकेनिकल क्वांटिटी मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा अगर चेंजेज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू इनपुट वोल्टेज V, देन इट इज कॉल्ड एज द फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर, गॉट इट। तो इसमें फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर में क्या करना है आपको कि आउटपुट और इनपुट, इनपुट कौन सा इसके अंदर आपका फील्ड इनपुट, फील्ड सर्किट में जो इनपुट लगाया। कल अपने क्या किया आर्मेचर कंट्रोल के अंदर क्या किया था, आउटपुट तो अपना थीटा ही था लेकिन वहां पे इनपुट क्या था आपका आर्मेचर वोल्टेज, क्योंकि
वहां पे अपन ने कौन सा कंट्रोल किया था, आर्मेचर कंट्रोल। आर्मेचर सर्किट के थ्रू कंट्रोल करना है तो आपको आर्मेचर वोल्टेज चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे अपन फील्ड कंट्रोल कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका चेंजिंग किससे होगा, दिस इज वी एफ, यानी आर्मेचर फील्ड का वोल्टेज। ओके, तो अब अपने को ट्रांसफर फंक्शन इसको फाइंड आउट करना है। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, आउटपुट का लाप्लास अपॉन इनपुट का लाप्लास। तो आउटपुट का लाप्लास तो क्या हो जाएगा, थीटा ऑफ एस, और इनपुट का लाप्लास क्या है यहाँ पे, वी एफ ऑफ एस। दिस इज नॉट हियर दिस, यहाँ पे आर्मेचर वोल्टेज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका फील्ड वोल्टेज। यानी अपने को फोकस किस पे करना है, एक तो थीटा पे करना है और एक इस पे करना है, इस सर्किट के ऊपर करना है। इस सर्किट से अपना कोई भी लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है, क्योंकि अपन आर्मेचर कंट्रोल सर्किट को ऑलरेडी ही पढ़ चुके हैं। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द फील्ड कंट्रोल डीसी सर्वो मोटर, दैट्स व्हाई वी मस्ट फोकस ऑन द ओनली फील्ड सर्किट। फील्ड सर्किट पे अपने को क्या करना है, फोकस करना है, ठीक है। तो अगेन अपन क्या करते हैं, इसका नोमेनक्लेचर ले लेते हैं कि आरएफ क्या है मेरा, फील्ड रेजिस्टेंस है, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर भी आपको बताया, बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एलएफ क्या है मेरा, फील्ड का इंडक्टेंस है, ओके। आईएफ क्या है, मेरी फील्ड की करंट है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई आईएफ, ओके। वीएफ क्या है मेरा, फील्ड वोल्टेज है, दैट इज अप्लाइड टू दिस। और टी क्या है आपका, टॉर्क डेवलप बाय द मोटर, दिस इज टॉर्क टी विच इज प्रोवाइडेड, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द मोटर, ओके। और के टी क्या है आपका टॉर्क कांस्टेंट, जो कल मैंने बताया था। जे क्या है, मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ रोटर एंड लोड। और बी क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ रोटर एंड लोड। ये ऑलरेडी अपन लास्ट क्लास के अंदर इन सब के बारे में बात कर चुके हैं। एक बार अपन ने सिंपली नोमेनक्लेचर पढ़ लिया है कि अलग अलग जो क्वांटिटीज है उनकी वैल्यू क्या क्या है। अब अपने को देखो क्या क्या चीजों पे फोकस करना है, एक तो इस थीटा पे फोकस करना है और दूसरा करना है इस सर्किट के ऊपर। तो अपन देखते हैं क्या करते हैं। तो अपन ने क्या किया, इस सर्किट को मैंने कंसिडर कर लिया। देखो लास्ट टाइम अपन ने क्या किया, जो आर्मेचर सर्किट था उसको मैंने कंसीडर किया था, उसकी मैंने इक्वेशन लिखी थी, केवीएल इक्वेशन। यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, इस फील्ड सर्किट को मैं क्या लेता हूँ, कंसीडर करता हूँ और इसकी मैं वोल्टेज इक्वेशन लिखता हूँ। तो देखते हैं क्या होता है। ये मेरा फील्ड सर्किट है, मैंने इसको सेपरेटली बना दिया। देखो ये का ये मैंने ये जो है इसी को मैंने उठा के यहाँ रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था आपका, वी एफ वोल्टेज था, आई एफ आपकी करंट थी, आर एफ आपका क्या है, फील्ड रेजिस्टेंस है, एल एफ क्या है आपका इंडक्टेंस, ओके, फील्ड का इंडक्टेंस। अब अगर मैं इन दोनों पैरामीटर्स के अक्रॉस, यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस एंड इंडक्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज की वैल्यू निकाल, क्योंकि मेरे को केवीएल इक्वेशन लगानी है, तो केवीएल इक्वेशन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो ही मेरे पास में क्या है, वेरिएबल है। दैट इज फर्स्ट वन इज योर रेजिस्टेंस, वेरिएबल नहीं कांस्टेंट बोल सकता हूं मैं। तो एक तो है मेरा रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, और दूसरा है मेरा इंडक्टेंस, उसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा। अगर मेरे को ये इक्वेशंस पता चल जाएगी, मतलब इनके अक्रॉस वोल्टेज पता चल जाएगा, तो मैं सारी पूरी की पूरी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ केवीएल को, ठीक है। तो देखो अगर रेजिस्टेंस में करंट अगर आई एफ जाएगी तो जो ड्रॉप होगा दैट विल बी आई एफ इंटू आर एफ, वी इक्वल टू आई आर, ओके। अगर इंडक्टेंस का केस है तो इंडक्टेंस में आपका क्या होता है, वी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। एल इज द इंडक्टेंस एंड डी आई बाई डी टी द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टेंस, ओके। तो यहाँ पे करंट क्या फ्लो हो रही है आपकी, आई एफ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या होगी, डी आई एफ अपॉन डी टी multiply by the LF, then it converts into LF into DI by DT, DIF upon DT. This is the voltage which is drop across the inductance, okay। तो यहाँ पे मेरे को ये पता है, यहाँ पे मेरे को ये पता है, ये मेरे को वोल्टेज पता ही है, तो सिंपली आप केवीएल इक्वेशन लगा सकते हो। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ अगर मैंने लगाया है इस सर्किट के अंदर, तो क्या होगा मेरा, आर एफ इंटू आई एफ, दिस इज एल एफ डी आई एफ अपॉन डी टी, और दिस इज वी एफ। तो क्या हो जाएगा, आर एफ प्लस आई एफ प्लस एल एफ डी आई बाई डी आई एफ अपॉन डी टी इक्वल टू वी ऑफ एक्स। ये आपकी एक इक्वेशन हो गई है, ठीक है। ये किस में इक्वेशन है, आपकी फील्ड सर्किट में। ध्यान रखना है कि वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द आर्मेचर सर्किट, बिकॉज वी आर फोकसिंग ओनली ऑन द फील्ड कंट्रोल सर्किट। वी आर नॉट गोइंग फॉर द आर्मेचर कंट्रोल सर्किट। आर्मेचर कंट्रोल सर्किट का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Today we are talking about the field control circuit. That's why we are using the KVL equation in field control circuit और field circuit, ठीक है। तो ये मैंने field के अंदर इक्वेशन लगा दी है। अब मैं क्या करता हूं, अगेन क्या है आपको ये पता है कि जो टॉर्क है, that is mechanical torque, is directly proportional to the current and the flux। कि जो टॉर्क होगा, यानी जो टॉर्क मिलेगा आपका, कहाँ मिलेगा टॉर्क आपको, यहाँ पे। ये जो टॉर्क मिलेगा वो किस किस पे डिपेंड करेगा, आपका टॉर्क डिपेंड करेगा कि फ्लक्स कितना है और आपकी करंट कितनी है। तो यहां पे जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज योर फ्लक्स विच इज प्रोड्यूस बाय द करंट आई एफ, एंड यहाँ पे जो करंट है, क्योंकि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू करंट इनटू फ्लक्स, अब यहाँ पे जो करंट होगी दैट इज करंट ऑफ योर आर्मेचर करंट।
यहाँ पे फील्ड करंट नहीं होगी, क्योंकि जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो आर्मेचर के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। तो आर्मेचर की जो करंट होगी दैट इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग ऑफ टॉर्क। उस टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए आपकी आर्मेचर की करंट है वो रेस्पॉन्सिबल है, न कि आपकी फील्ड की करंट। फील्ड की करंट आपके फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए काम आती है, आर्मेचर की करंट आपके टॉर्क प्रोड्यूस करने के काम आती है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो टॉर्क है दैट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट इनटू फ्लक्स, या इसको मैं भी बोलूं कि आर्मेचर करंट कौन सी होगी आपकी, ये करंट होगी आपकी आर्मेचर करंट। ओके, तो ये तो चीज हुई एक बात। अब दूसरी चीज है, दूसरा मैंने मैकेनिकल सिस्टम बताया था कि जो मैकेनिकल सिस्टम है, जो लोड आपका कनेक्टेड है, दिस इज लोड कनेक्टेड जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज जे एंड द फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज बी। अगर मैं इसकी इक्वेशन टॉर्क की फॉर्मेट में या मैकेनिकल टॉर्क की फॉर्मेट में इक्वेशन लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, जे डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी इंटू डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू टी। ये मैंने कल भी बताई थी, जहां पे जे क्या है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बी क्या है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर क्या है आपका एक्सिलरेशन, क्योंकि थीटा अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा आपका इस एंगुलर वेलोसिटी या स्पीड, और डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका एंगुलर एक्सिलरेशन, क्योंकि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर क्या होता है एक्सिलरेशन या त्वरण। उसी तरीके से डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर क्या है आपका एंगुलर एक्सिलरेशन, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द एंगुलर, क्योंकि जो शाफ्ट का मूवमेंट होगा दैट विल बी इन द सर्कुलर नेचर। दैट्स वाई जो शाफ्ट का मूवमेंट अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसका मतलब जो एंगल है वो थीटा मूवमेंट हो रहा है, वो क्या हो रहा है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, न कि आपका लीनियरली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी लोड आपका टॉर्क होगा, दैट इज योर मैकेनिकल टॉर्क एंड दिस इज योर इलेक्ट्रिकल टॉर्क। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी साम्य अवस्था के ऊपर क्या होगा आपका जो मैकेनिकल टॉर्क होगा दैट विल बी इक्वल टू द योर इलेक्ट्रिकल टॉर्क, वो की वो इक्वेशन है। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो इससे पहले मैंने क्या किया कि जितने भी आपके पैरामीटर्स हैं या वेरिएबल्स हैं उनका मैंने क्या किया लाप्लास लिया, बिकॉज अपने को ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो एल ऑफ आई एफ है, अगर मैं इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेता हूँ क्या हो जाएगा मेरा आई एफ ऑफ एस। ठीक है, एल ऑफ टी यानी जो आपका टॉर्क है उसका लाप्लास अगर लूंगा तो केस में कन्वर्ट होगा टी ऑफ एस में, और अगर वी एफ दैट इज अप्लाइड फील्ड वोल्टेज उसका लाप्लास कन्वर्ट करूंगा तो वी एफ ऑफ एस, और एल ऑफ थीटा क्या हो जाएगा मेरा थीटा ऑफ। ये सारी एल ऑफ थीटा है, एल ऑफ वी एफ है, एल ऑफ टी है और एल ऑफ आई एफ है, ये सारे के सारे क्या है कि जो पैरामीटर्स हैं उनके क्या है आपके लाप्लास है, और ये सारी जो सारी क्वांटिटीज है लाप्लास कन्वर्ट होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएंगी आपकी एस डोमेन में, मतलब इनका जो फंक्शन होगा दैट विल बी इन द एस डोमेन। इसलिए देखो सबके ब्रैकेट में क्या लगा रखा है एस लगा रखा है। अब देखो अपन जो अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशंस बनी है उनके बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी है। देखो एक इक्वेशन तो ये बनी थी आपकी स्टार्टिंग में जो फील्ड में लगाई थी आपने, दूसरी इक्वेशन है ये, दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी ये टॉर्क इज के टी इंटू आई एफ। ठीक है, देखो के टी इंटू आई एफ बिकॉज दिस इज योर करंट एंड फ्लक्स। यहां पे जो करंट है वो कौन सी है आपकी आर्मेचर करंट, और यहाँ पे फ्लक्स क्या है आपका आई एफ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अपन फील्ड कंट्रोल की बात कर रहे हैं, फील्ड कंट्रोल में बात करें तो मैं अगर वी एफ को चेंज करता हूं तो मेरा आई एफ क्या होगा मेरा चेंज होगा, लेकिन मैं आर्मेचर कंट्रोल की कोई बात नहीं कर रहा हूं, तो मेरी आर्मेचर करंट है दैट इज कांस्टेंट। और अगर आर्मेचर करंट अगर मेरी कांस्टेंट है तो जो यहाँ पे के टी है इस के टी के अंदर आपका आई ए है यानी आर्मेचर करंट है दैट इज ऑल्सो कवरिंग, यानी वो भी आपकी क्या हो रही है कवर हो रही है। टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू करंट इंटू फ्लक्स, और जब इसको फाइनली सोल्व करूंगा तो टॉर्क किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका के टी इंटू आई एफ। देखो यहाँ पे आई एफ ही क्यों आ रहा है, यहाँ पे आई ए क्यों नहीं आया, इसका मैं रीजन बताता हूँ। देखो पहले तो मैंने बताया था कि टॉर्क है वो डिपेंड किसका पे करेगा आर्मेचर करंट के ऊपर। अब यहाँ पे आर्मेचर कंट्रोल हो नहीं रहा है, मतलब आर्मेचर का जो वोल्टेज है वो चेंज नहीं हो रहा है, तो आर्मेचर का वोल्टेज नहीं होगा तो आर्मेचर की करंट भी चेंज नहीं होगी, और अगर आर्मेचर की करंट नहीं चेंज हो रही है तो आप इसको किस में कंसीडर कर लोगे, कांस्टेंट के अंदर ही कंसीडर कर लोगे उसको। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आई एफ देखो अगर आप आर्मेचर कंट्रोल सर्किट को देखोगे ना तो उसके अंदर आई एफ की जगह आई ए मिलेगा, यहाँ पे आई एफ मिल रहा है। क्यों डिफरेंस है इसका, इसका रीजन ये है, इसका रीजन ये है कि वहां पे जो आई ए है वो पे चेंजिंग हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आर्मेचर वोल्टेज को चेंज कर रहे हो यहाँ पे, और इस केस के अंदर आपका आर्मेचर वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है
तो आर्मेचर करंट भी चेंज नहीं हो रही है, और यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका फील्ड करंट। फील्ड करंट चेंज हो रही है तो आई एफ भी आपका क्या होगा, वेरिएबल होगा। इसके बाद में थर्ड वन है, दैट इज योर जे डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस बी इंटू डी थीटा बाई डी टी। ये अभी इक्वेशन बताई थी मैकेनिकल लोड की। तो देखो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन या साम्य अवस्था पे ये दोनों टॉर्क एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा, देखो पहले इससे पहले मैं लाप्लास ले लेता हूं इनका। तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन किस किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी, दिस इज के एफ नहीं है, सॉरी है, दिस इज आर एफ है, क्योंकि ये आपका वोल्टेज है, कौन सा है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, दिस इज योर आर एफ, दिस इज योर आर एफ। मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूं। दिस इज योर आर एफ, दिस आर एफ इंटू आई एफ, ये के एफ नहीं है, आर एफ है, ठीक है। तो ये अगर आर एफ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मैंने वो ले लिया लाप्लास, तो ये आर एफ इंटू आई एफ एस, और ये डी आई एफ अपॉन डी टी है, तो इसको क्या हो जाएगा, एस इंटू आई एफ ऑफ एस, एस इंटू आई एफ ऑफ एस इंटू एल ऑफ एफ, दैट इज इक्वल टू वी एफ ऑफ एस। ओके, इधर मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा टॉर्क, दैट इज इक्वल टू टी ऑफ एस इक्वल टू के टी इंटू आई ऑफ एस, के टी इंटू आई ऑफ एस, ठीक है। और इसका मैं लाप्लास लूंगा तो क्या हो जाएगा, ये जे एस स्क्वायर थीटा एस प्लस बी एस इंटू एस, ओके, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, बी डी थीटा बाई डी टी है, डी थीटा बाई डी टी का क्या हो जाएगा, एस इंटू थीटा, एस इंटू थीटा, दिस इज ओनली अगेन एस ऑफ थीटा, दिस इज अगेन आई थिंक प्रॉपर नहीं है, ओके, जस्ट वन सेकेंड, लेट मी करेक्ट इट। ये हो जाएगा आपका बी एस इंटू थीटा ऑफ एस, थीटा ऑफ एस है, बी ऑफ एस है, या थीटा भी आएगा आपका, ठीक है, थीटा ऑफ एस भी आएगा, तो दैट इज इक्वल टू टी ऑफ एस। तो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, ये दोनों की दोनों जो इक्वेशंस हैं वो एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर होगी। तो ये इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। यहां से मैं क्या निकालूंगा, आई ऑफ एस, आई ऑफ एस, तो आई ऑफ एस निकाल दिया, तो एस कॉमन ले लिया मैंने, तो जे एस प्लस बीटा अपॉन के टी एफ इंटू थीटा ऑफ एस, आई ऑफ एस, ठीक है। तो ये मैंने इसमें कॉमन ले लिया, ये किसमें कन्वर्ट हो गया। तो अब जो है इस जो इक्वेशन है आई ऑफ एस है, इसके अंदर क्या है, ये भी आपका देखो आर ऑफ एस, आर ऑफ एफ इंटू जे एस स्क्वायर, ठीक है, और ये आई एफ हो, तो इस इक्वेशन के अंदर आप आई एफ ऑफ एस है उसकी वैल्यू आप पुट कर दो। देखो यहाँ पे आई ऑफ एस दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें और इसके अंदर, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, आर एफ प्लस एस एल एफ, एस एल एफ दैट इज एस एल एफ इंटू आई ऑफ एस दैट इज इक्वल टू वी एफ ऑफ एस। तो यहाँ पे आप क्या पुट कर दो, आई ऑफ एस की वैल्यू पुट कर दो। तो आई एफ ऑफ एस की वैल्यू जो मैंने पुट की, आई एफ ऑफ एस की वैल्यू कितनी है आपकी, दिस वन। इस इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, जब यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे मैं पुट किया तो इसके बराबर आया ये। यहाँ पे आपको क्या करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, या आउटपुट है और इनपुट का क्या करना है, आपको लाप्लास लेना है। तो थीटा एस अपॉन वी एफ ऑफ एस, थीटा एस क्या है आपका, दिस वन, वी एफ ऑफ एस क्या है, दिस वन। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, के टी एफ अपॉन एस इंटू आर एफ प्लस एस एल एफ इंटू बी प्लस एस जे, और फिर अगेन अपन आर एफ इसमें कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका वन प्लस एस एल एफ अपॉन आर एफ इंटू बी प्लस, यानी बी भी कॉमन ले लिया मैंने, तो हो जाएगा वन प्लस एस जी अपॉन बी दैट इज इक्वल टू दिस वन। और ये जो एस टी एफ है, क्योंकि देखो इसको अपन बोलते हैं, देखो ये तो क्या है आपका के टी अपॉन आर एफ इंटू बी, ये तो क्या आ जाएगा आपका के एम, देखो ये के एम है, ये के एम किस किस के बराबर है आपका, ये के टी, ये आपका आर एफ, और दिस इज बी, ये तो क्या हो जाएगा आपका मोटर गेन कांस्टेंट, ठीक है। और जो एल एफ अपॉन आर एफ है, ये क्या होगा आपका फील्ड टाइम कांस्टेंट। आपको ये पढ़ा होगा कि जो टाउ होता है, नेटवर्क में पढ़ा होगा आपने कि टाउ टाउ इक्वल टू होता है एल बाई आर, इंडक्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, ओके। तो ये क्या है आपका फील्ड टाइम कांस्टेंट, टी एफ इक्वल टू एल एफ अपॉन आर एफ, और एक है टी एम दैट इज जे अपॉन बी, जे अपॉन बी, ये क्या है, जे अपॉन बी क्या है, टी एम दैट इज योर मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट। देयर इज ए थ्री टाइप ऑफ कांस्टेंट, फर्स्ट वन इज योर मोटर गेन कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू के टी अपॉन आर एफ
KT upon RF into B. Second one is your field time constant, that is LF upon RF, and third one is your mechanical time constant, that is J upon B. Then the final answer will be Km upon S1 plus STF. TF क्यों है? क्योंकि TF अपॉन LF अपॉन RF की जगह TF लिख दिया है, और J अपॉन B की जगह क्या लिख दिया मैंने? TM लिख दिया है, और KF अपॉन RF इंटू B की जगह लिख दिया मैंने KM. तो फाइनली जो ट्रांसफर फंक्शन होगा दैट विल बी योर KM अपॉन S into 1 plus STF into 1 plus S of TM. This is your complete transfer function for the field control circuit diagram. तो there is a difference between armature control and the field control. मैं थोड़ा सा इसको रिकेप करवा देता हूँ आपको. देखो क्या करना है, आर्मेचर कंट्रोल के अंदर आपका आर्मेचर वोल्टेज होगा दैट इज चेंजिंग, बिकॉज ऑफ दैट योर आर्मेचर करंट इज चेंजिंग, और करंट चेंज होगी तो आपका क्या होगा, आपका टॉर्क चेंज होगा तो आपका आउटपुट थीटा भी चेंज होगा. लेकिन फील्ड कंट्रोल के अंदर आपको फील्ड का वोल्टेज चेंज करना है, फील्ड का वोल्टेज चेंज होगा तो करंट चेंज होगी, और इस करंट चेंज होने की वजह से आपका टॉर्क भी चेंज होगा, क्योंकि टॉर्क प्रोपोर्शनल टू होता है करंट इनटू फ्लक्स, और फ्लक्स डायरेक्टली रिप्रेजेंट, फ्लक्स आपकी डायरेक्टली डिपेंडेंट है फील्ड करंट के ऊपर. तो यहाँ पे मेरे को क्या क्या लिखना है, एक तो इक्वेशन इसकी लिखनी है, दूसरी इसकी जो टॉर्क की इक्वेशन है दैट इज करंट, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू करंट इनटू फ्लक्स, दूसरी इक्वेशन उसकी हो जाएगी, और थर्ड इक्वेशन होगी आपकी किसकी, जो आपने लोड कनेक्ट कर रखा है. तो फर्स्ट इक्वेशन तो हो जाएगी दिस वन, सेकंड इक्वेशन आपकी हो जाएगी दिस वन, ठीक है, और थर्ड इक्वेशन हो जाएगी आपकी दिस. फिर सबका आपने लाप्लास ले लिया, ये RF है यहाँ पे, ये KF नहीं है, एक इक्वेशन ये हो जाएगी, दूसरी इक्वेशन ये हो जाएगी, तीसरी इक्वेशन ये हो जाएगी. दिस इज योर इलेक्ट्रिकल टॉर्क, दिस इज मैकेनिकल टॉर्क. इक्विलिब्रियम कंडीशन पर दोनों टॉर्क एक दूसरे के बराबर होंगे. जब दोनों टॉर्क एक दूसरे के बराबर होंगे, पहले इनका सबका लाप्लास ले लिया अपन ने, जब दोनों बराबर होंगे तो आपने IF ऑफ S की वैल्यू निकाल ली, और इस IF ऑफ S की वैल्यू आपने कहाँ पे पुट करनी है, आपको ये वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे IF ऑफ S यहाँ भी है, और IF ऑफ यहाँ भी है, और IF ऑफ S यहाँ भी है. IF ऑफ S आ गया तो यानी IF की वैल्यू अगर आपने पुट कर दी तो फाइनली जो वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो जाएगी. तो थीटा S अपॉन VF ऑफ S की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी दिस वन, और ये जो आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो क्या आ जाएगा आपका दिस वन फाइनली. और इसमें जो Km है दैट इज मोटर गेन कांस्टेंट, TF क्या आपका फील्ड टाइम कांस्टेंट, एंड थर्ड वन इज योर TM दैट इज योर मैकेनिकल टाइम कांस्टेंट. So this is complete about the field control circuit. In last class I have covered the armature control circuit. Today I have covered the field control circuit. अगर किसी को कोई भी डाउट है इसके अंदर तो he or she can ask to me.